हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो यहाँ ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये है फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के स्किन का यहाँ डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें जब हम बात करें क्लास फ्रॉग की, ठीक है, तो इसमें दो स्तर होते हैं, आई मीन टू से दो लेयर प्रेजेंट होते हैं इसके स्किन में, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो यहाँ आपके सामने जो फिगर बना हुआ है, इसमें भी दो लेयर आप देख सकते हैं, दिस इज अ एपिडर्मिस एंड द होल इज दिस इज अ डर्मिस, ठीक है। जब हम बात करें क्लास एपिडर्मिस के बारे में, तो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, तो ये इसमें काफ़ी लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी। सबसे अंदर की तरफ की जो लेयर रहती है, जो इंटरनल लेयर है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटम मैलपिगियन के नाम से, या फिर स्ट्रेटम जर्मीवेटम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। लेकिन सबसे ऊपर की तरफ की जो आपकी लेयर रहती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के नाम से जानते हैं। इसमें स्पेशलिटी क्या रहती है? जैसे जैसे स्ट्रेटम मैलपिगी जो है, उसमें डिवीजन की प्रोसेस होती है, ठीक है, वैसे वैसे उसकी सेल्स ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती है। किसकी तरफ करेगी? स्ट्रेटम कॉर्नियम की तरफ वो ग्रो करने लगती है। और जैसे जैसे ये स्ट्रेटम कॉर्नियम की तरफ जाती जाएगी, वैसे वैसे इसकी सेल्स जो है वो थोड़ी सी चपटी होने लगती है, एकदम फ्लैट होने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और साथ में इसके अगर हम बात करें डर्मिस वाले पोर्शन में, तो डर्मिस को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में मतलब इसका जो डर्मिस का ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला पोर्शन हमेशा बहुत स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी समझते हैं ना आप सभी? थोड़ा स्पॉन्जियस होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्पॉन्जिसम, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम स्पॉन्जियसम कहा जाता है। वहीं इसका जो अंदर की तरफ का पोर्शन होता है डर्मिस में, यहाँ हम बात कर रहे हैं डर्मिस की, तो डर्मिस का जो अंदर वाला पोर्शन होता है, आई मीन टू से स्ट्रेटम स्पॉन्जियसम के नीचे वाला पोर्शन जो होता है क्लास, वो एक्चुअली थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। तो थिक होने की वजह से उसे हम नाम देते हैं स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम के नाम से। किस नाम से दिया जाता है? स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम के नाम से जाना जाता है, समझिएगा इसमें, ठीक है। जब हम बात करें आपके डर्मिस में, तो आप जानते हैं डर्मिस में हमेशा क्या चीज प्रेजेंट रहती है आपकी? ब्लड वेसल्स, नर्व्स। यहाँ आराम से देखिए, देख भी सकते हैं, यहाँ दिस इज अ ब्लड वेसल एंड दिस इज अ नर्व, और साथ में इसमें कुछ ग्लैंड्स भी मौजूद होती हैं। आप लोगों को जब फ्रॉग के बारे में बताया था, तब ये कहा गया था कि फ्रॉग जो है उसमें कुछ ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड, ये बताया गया था ना। और ये दोनों ग्लैंड्स जो होती हैं, ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगी? आपके डर्मिस वाले पोर्शन में मौजूद रहती हैं, ठीक है ना। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड में क्या चीज रहेगा? ये हमेशा पॉइजन का ही सीक्रेशन करेगा। लेकिन ये हमेशा जो पॉइजन का सीक्रेशन करता है, हमेशा अपने प्रोटेक्शन के लिए करता है। अगर कभी इसने अपने पॉइजन ग्लैंड का इस्तेमाल कभी किसी दूसरे जीव पर किया, किसी अदर एनिमल पर किया है, तो उस अदर एनिमल पर से कुछ हल्की सी जलन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल इसका नहीं होता इफेक्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ी जलन जैसी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें इसकी म्यूकस ग्लैंड की, तो दिस इज अ म्यूकस ग्लैंड, और इसकी ओपनिंग जो है वो एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ आप इजीली देख भी सकते हैं। यहाँ पर जब हम बात करें म्यूकस ग्लैंड की, तो म्यूकस ग्लैंड किस चीज़ का सीक्रेशन करेगा? म्यूकस का। ये म्यूकस का सीक्रेशन जब करता है क्लास, तो उसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो कैसी रहती है? थोड़ी सी बहुत सॉफ्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा नम रहती है, मॉइस्चर्ड रहती है। आप लोगों ने देखा भी होगा फ्रॉग में, उसकी स्किन को कभी छूकर देखे तो बहुत चिकनी और बहुत अजीब सी लगती है ना, लिसलिसी सी। तो ऐसा क्यों लगता है? म्यूकस स्किन क्यों लगती है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहती है? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। और ये ग्लैंड भी आपकी कहाँ मौजूद रहेंगी? डर्मिस में मौजूद रहती है, ठीक है। डर्मिस में भी जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो स्पॉन्जी होता है थोड़ा, मतलब स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम में, ठीक है, तो स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम में ये दोनों ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। इनके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? क्रोमेटोफोर। क्या प्रेजेंट रहते हैं? क्रोमेटोफोर। जब हम बात करें क्लास क्रोमेटोफोर के बारे में, ठीक है, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को बताया भी गया था, क्रोमेटोफोर जो है वो 3 टाइप्स के बताए गए थे। कितने टाइप्स के बताए गए थे क्रोमेटोफोर? 3 टाइप्स के। इसमें
जब हम बात करें फ्रॉग की, ठीक है, मतलब एम्फीबियन में, तो एम्फीबियन में क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो जनरल देखने को मिलेंगे मेलेनिन क्रोमेटोफोर, या फिर इसे हम और किस नाम से जानते हैं, मेलेनोफोर के नाम से जानते हैं इसे हम, ठीक है। और इसमें सेकंड जो है दिस इज अ लाइपोफोर, ठीक है। तो लाइपोफोर एंड मेलेनोफोर ये दोनों किसमें प्रेजेंट रहती हैं, आपके एम्फीबियन में, आई मीन टू से फ्रॉग में प्रेजेंट रहेंगे क्रोमेटोफोर, वो भी कहां पर, डर्मिस वाले पोर्शन में, ठीक है। क्रोमेटोफोर का फंक्शन क्या होता है, ये हमेशा कलर चेंजेस में हम मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अपनी भी, तो हम लोग किसी का रंग कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा फेयर होता है, तो कोई बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन का भी होता है। ये रीजन क्या है, सिर्फ वो क्रोमेटोफोर की वजह से। और क्रोमेटोफोर में भी जो टाइप था तो कौन सा होता है, मेलेनोफोर। मेलेनोफोर जो है वो किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर ब्लैक एंड ब्राउन, है ना। वहीं जब हम बात करें आपके लाइपोफोर के लिए, तो लाइपोफोर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर रेड एंड येलो के लिए, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि जब आपके फ्रॉग की डर्मिस में क्रोमेटोफोर प्रेजेंट रहते हैं, इन्हीं की मदद से ये जो आप फ्रॉग होता है हमेशा अपने एनिमी से खुद को प्रोटेक्ट करता है बाय चेंजिंग आवर कलर। अपने स्किन का कलर जो है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे फ्रॉग्स ऐसे हैं जो अपने स्किन का कलर चेंज कर लिया करते हैं, है ना। तो वो क्यों करते हैं, एक तो अपने प्रोटेक्शन के लिए, जिससे वो इजीली कहीं भी छिप सकते हैं, उनके एनिमीज उनको इजीली मतलब उन्हें ढूंढ ना सके, इसीलिए। और साथ में ऐसा वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा, होप सो क्लियर है ना ये तो, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। तो ना अगर हम बात करें इसमें ये पॉइजन ग्लैंड और आपके म्यूकस ग्लैंड के बारे में, तो ये किस में आएंगे, ये आपके डेरिवेटिव्स में आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम मैमल्स के बारे में। मैमल्स में भी रैबिट,
हाँ मैं फाइनल ईयर, यहाँ ये अधूरा है डायग्राम, बट इट्स ओके। ठीक है, आज आप लोग ये डायग्राम देखिए, कल इसे थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे हम, ठीक है।